नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी। दोस्तों, आज की कहानी की अगर बात करूं तो आज की कहानी है हरियाणा के हिसार की। कहानी एक ऐसे लड़की की है जो एक लड़के से प्यार करती है। कई सालों तक प्यार करने के बाद उस लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन घर के लोग उसके इस रिश्ते के खिलाफ रहते हैं। लेकिन प्यार में पागल लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के ठीक 1 साल के बाद यानी कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन उस लड़की को शादी और प्यार करने की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एक तरह से जो युवा अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी कर रहे हैं उनके लिए एक सबक है, संदेश है कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। ये घटना है हरियाणा के हिसार की। हरियाणा के हिसार के आज़ाद नगर की रहने वाली शीतल एक लड़के से प्यार करती है। मनदीप नाम के एक लड़के से प्यार करती है और मनदीप भी जो है हिसार के ही खरकड़ा गांव का रहने वाला था। थोड़ी दूर पर उसका भी घर था, कुछ 5, 7 या 10 किलोमीटर के आसपास। मनदीप और शीतल ये दोनों कई सालों से, तकरीबन 6 साल से ज़्यादा समय तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिश्ते में रहते हैं। लेकिन शादी करने की सोचते हैं, लेकिन परिवार के लोग जो हैं, शीतल के परिवार के लोग इस रिश्ते को लेकर के तैयार नहीं थे। शीतल के परिवार के लोग शीतल को कई बार हिदायत भी दे चुके थे कि वो मनदीप से दूर रहें। लेकिन प्यार में पागल शीतल मनदीप से 29 अक्टूबर 2022 के दिन कानूनी रूप से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती है। 29 अक्टूबर 2022 के दिन शादी के बाद शीतल अपने पति के साथ जो है मनदीप के साथ खरकड़ा गांव में रहने लगी। लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद उसके परिवार में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ शादी के बाद सब कुछ ठीक होने लगा है। शीतल जो है अपने परिवार वालों से कभी कभार बात भी कर लिया करती थी। एक तरह से नॉर्मल हो रहा था सब कुछ धीरे धीरे। फिर 28 अक्टूबर 2023 के दिन, अभी 5-7 दिन, कुछ 5 या 6 दिन बीता है, शीतल के मामा शीतल के ससुराल पहुंचते हैं और कहते हैं मनदीप से, यानी कि शीतल के पति से, कि जो शीतल का मायका है, परिवार के लोग, नात रिश्तेदार, वो लोग चाहते हैं कि इन दोनों की शादी सामाजिक तौर पर करी जाए। अब ये लोग शादी तो कर ही लिए हैं कानूनी रूप से, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर आसपास के लोग, नात रिश्तेदार, सभी लोग मौजूद हों और हिंदू रीति रिवाज से सामाजिक तौर पर शादी करी जाए। कुछ दिन पहले से सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बातचीत कभी कभार ये लोग अपने, शीतल जो है अपने मायके पे कर रहे थे। तो ऐसे में मनदीप और शीतल को लगा कि ठीक है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा है, तो हो सकता है कि मतलब कोई साजिश जैसा कुछ इन लोग को नज़र नहीं आया। मामा की बात मान करके मनदीप जो है अपने पत्नी शीतल को मामा के साथ उसके मायके भेज देता है 28 अक्टूबर 2023 के दिन। जैसे ही शीतल अपने मायके पहुंची, वो मनदीप के पास फ़ोन की और कहे कि जो उसके परिवार वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करेंगे। अब ये बात सुन करके मनदीप बौखला जाता है, लेकिन बहरहाल शाम का समय हो चुका था, रात हो गई। अगले दिन करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास शीतल ने मनदीप को मैसेज किया कि उसके जो परिवार वाले हैं वो साजिश रच रहे हैं और उसकी जान को खतरा है और मारने की साजिश रच रहे हैं, कुछ इस तरह का मैसेज कि मनदीप के पास। जैसे ही मनदीप ये मैसेज देखा, आनन फानन में तुरंत वहाँ से अपने ससुराल पहुँच गया। लेकिन ससुराल पहुँचने के बाद वो सीधे अपने ससुराल के घर में नहीं जाता है। घर पहुँच के थोड़ी दूरी पर ही वो अपने पत्नी यानी कि शीतल को बुला लेता है, घर के गेट पर ही, और वहीं से शीतल से बातचीत करने के बाद वहाँ से वापस हो जाता है। ये 29 अक्टूबर की बात है, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन। मैरिज एनिवर्सरी के दिन आया मनदीप अपने ससुराल और फिर वापस चला गया।
उसके बाद 30 अक्टूबर को सुबह के समय मनदीप अपने पत्नी शीतल के पास फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। अब ऐसा कभी हुआ नहीं कि शीतल के मोबाइल में चार्ज ना हो, नेटवर्क ऐसा कोई दिक्कत था नहीं। तो शीतल का मोबाइल फ़ोन लग नहीं रहा है तो ऐसे में मनदीप के मन में भय पैदा हो गया, क्योंकि शीतल ने पहले से ही मैसेज किया हुआ था कि उसकी जान को खतरा लग रहा है। अब उसके अंदर भय पैदा हुआ और तुरंत वो नज़दीक के रहने वाले अपने एक दोस्त को, जो कि उसके ससुराल के थोड़ी दूरी पर ही रहता था, उसके पास फ़ोन करके तुरंत उसको वहाँ पर अपने ससुराल भेजा। जब मनदीप का दोस्त जो है मनदीप के ससुराल पहुँचा तो वहाँ से पता चला कि शीतल की मौत हो चुकी है और घर के जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार भी कर दिए। अब दोस्त जो है ये जानकारी मनदीप को बताता है, मनदीप को देता है कि जो है शीतल की मौत हो चुकी है और घर के लोग अंतिम संस्कार भी कर दिए हैं। जैसे ये खबर मनदीप के कानों में पड़ी, मानो जैसे उसकी जान निकल गई हो। जो लड़की अपनी जान से ज़्यादा मनदीप को जानती थी, मनदीप को मानती थी, अपने मनदीप के खातिर वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के उससे शादी करी और बाकी सारी चीज़ें हुई, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। पूरी तरह से मनदीप टूट चुका था, लेकिन अब ये था कि जो भी इसके गुनहगार हैं उसको सज़ा दिलानी है। मनदीप जो है ये तय कर लिया और फिर पुलिस में जा कर के इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जो है शिकायत दर्ज की, मामा और घर के अन्य 4 सदस्यों को हिरासत मिली और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था शीतल का, पुलिस वहां पर भी गई और जो उसके कुछ अंश थे, राख या हड्डियां या फिर उससे संबंधित जो वो इकट्ठा करती है और जो भी कार्रवाई है इससे संबंधित वो कर रही है। तो एक तरह से ये घटना जो है युवाओं के लिए एक संदेश है कि अगर वो परिवार वालों के खिलाफ जा कर के शादी या कुछ इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो सबक लेने वाली ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।